जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। लुधियाना पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पंजाब की जनता को मुफ्त एवं अच्छे इलाज देने की गारंटी देगी। केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान, जर्नैल सिंह, कुंवर विजय प्रताप व राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि सही समय पर हम आपको अच्छा सीएम चेहरा देंगे। अभी इस पर नहीं सोचा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के आप में आने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह एक मनगढ़ंत प्रश्न है, समय आने पर इसका उत्तर दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम के मुताबिक सरकार बनाने के बाद की हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। इसके लिए व्यापारियों से मिलकर खाका तैयार कर लिया गया है। बना केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सरकार का तमाशा बना दिया गया है। यहाँ सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। सभी सीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस में अंतर्कलह इतनी है कि सरकार गायब हो गई है। परेशान लोग अपनी समस्या कहां लेकर जाएं? पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म हो गई हैं। प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। इसके साथ ही मरीजों को कोई दवाई नहीं मिल रही है। आम आदमी का पहला मकसद पंजाब में सभी को मुफ्त और अच्छा इलाज देना है। दूसरा, सभी बीमारियों के टेस्ट, इलाज व ऑपरेशन मुफ्त होगा। केजरीवाल द्वारा दिए गए स्वास्थ्य के लिए 6 गारंटी, जिसमें सारा इलाज फ्री होगा। सभी को हेल्थ कार्ड जारी करेंगे, जिसमें सभी रिपोर्ट दर्ज होंगे। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के हर गांव में खोले जाएंगे। 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे। सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। बड़े स्तर पर नए अस्पताल खोले जाएंगे। दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज पंजाब सरकार कराएगी। सीएम फेस पूछ रहे हैं, उनसे बात कौन है, किस हाँ समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। भगवंत मेरा छोटा भाई है। ये जो आप अखबारों में कुछ कुछ छापते रहते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। भगवंत मेरा छोटा भाई है। एक सुनो तो सही यार, सुन तो लो, बात तो पूरी सुन लो। एक टाइम ऐसा था जब ये लाखों रुपए कमाता था अपना एंटरटेनमेंट शो वगैरह करके। उसने सब कुछ छोड़ दिया पंजाब के लिए। तब तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे। कोई कैरियर बनेगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब के लिए त्याग किया उसने। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया। सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के प्रधान रहेंगे या जाएंगे, इसका फैसला आज ही हो जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सिद्धू की मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में हाईकमान के दूत के तौर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद है। वो यहाँ के पूरे घटनाक्रम के बारे में हाईकमान को सूचना देंगे। इसके अलावा हाईकमान का भेजा संदेश भी बताएंगे। पंजाब की तरफ से सिद्धू के करीबी मित्र परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, इंद्रबीर सिंह बुलारिया, वर्किंग प्रधान कुलजीत नागरा, पवन गोयल और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान लाल सिंह भी मौजूद है। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने धर्म सभा में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखार बिन से। है वो पंडक वन है, यानी ऊपर के हिस्से में पंडक वन है। और वो क्या है, वे जयंते जैसे ध्वजा ऊपर मंदिर के ऊपर शोभायमान होती है ना, जिस मंदिर पे ध्वजा नहीं लगी वो अभी मंदिर क्या होता है, अधूरा होता है। तो ये जो पंडक वन है इतना सुंदर, इतना सुरम्य, इतना मनोहारी है
कि वो ऐसा लगता है कि वो मेरुगिरी पर्वत की ध्वजा ही है। अब वो क्या है, से जोई ने नव नवई सहसो उड्डू सितो हिट सहस मेकम, और उसमें से जो नीचे के अंदर यानी भूमि के अंदर जो है वो 1000 योजन है। यानी वो 1000 योजन तो जैसे मकान की नींव होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने गहरी आप बना सकते हो बनाते हो, परंतु वो उस मेरुगिरी पर्वत की नींव 1000 योजन तो जमीन में ही है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। ओ बूहा तर मंदा खोलो जी, बूहा तपस्या वाले आंदे सारे जय जय बोलो जी, तपस्या वाले आंदे सारे जय जय। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, इसके अलावा किसी का आज कोई भी पच्चखान हो, अपनी अपनी मन की धारणा के अनुसार आज का पच्चखान जो समय के कर रहे हैं विशेष साधुवाद के पात्र हैं, और जो सेवा में रत हैं वो भी साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार आपकी सेवा, निष्ठा और मैत्री के भाव बढ़े, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सर्वप्रथम आचार्य पद पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी महाराज के श्री चरणों में रानिया श्री शंका कोटि कोटि बंदन। जिन शासन पाठ पर सुवायमान परम पूज्य परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी तप शिरोमणि श्री रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन श्री प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण श्री प्रभास मुनि जी महाराज, रानिया के लाल सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी महाराज, ठाणे 5 के श्री चरणों में रानिया श्री शंका कोटि कोटि बंदन करते हुए सुख साता पूछते हैं। सिरसा से कैमरामैन जसवंदर की रिपोर्ट। रामलीला में कुछ जगहों पर अश्लील गानों पर डांस स्किट्स पर हिंदू सामाजिक संगठन की ओर से सवाल उठाए गए। बटाला के एक इलाके में हो रही रामलीला में वायरल वीडियो को दिखाते हुए बटाला में एक सामाजिक संस्था की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उन्होंने वीडियो में कहा, रामलीला एक धार्मिक मंच है और अगर कोई ऐसे धार्मिक मंच पर अश्लील गीत गाता है तो वह धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं और लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं। हिंदू सामाजिक संगठन के नेता अशोक कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह बटाला पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं और रामलीला के आयोजन में शामिल अन्य पक्षों से अपील करते हैं कि उन्हें भगवान राम जी की शिक्षाओं का संदेश देना चाहिए और रामलीला को धार्मिक मंच बनाना चाहिए। वहीं जब रामलीला के प्रशासक का पक्ष लिया गया तो उन्होंने पहले इसे लोगों का मनोरंजन बताकर इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में कैमरे के सामने माफी मांगते हुए उन्होंने अपनी गलती मान ली। प्रभु श्री राम जी की जी रामलीला शुरू हुई वा ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਟੀਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰੇ ਥੋੜੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਨਾਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। तो बाकी डांस भी आम बंदे कीते अपने बाबे असीं सद के डांस कराए ने
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਬਈ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र दीनानगर के अधीन पड़ते गांव हवेली के युवक की फ्रांस के शहर पेरिस में संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। पीड़ित परिवार ने मृतक का शव भारत लाने के लिए केंद्र व पंजाब सरकार से लगाई मदद की गुहार। गांव हवेली में उस समय मातम छा गया जब पिछले करीब 20 वर्षों से फ्रांस के पेरिस शहर में रहने वाले राजेंद्र सिंह रिम्पी के दोस्त का फोन उसके पैतृक गांव हवेली में आया कि उनके बेटे की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। राजेंद्र की मौत की खबर सुनते ही उनके परिवार व गांव में सन्नाटा छा गया। मृतक के भाई सोनू ने बताया कि उसका भाई, जिसकी करीब उम्र 42 वर्ष है, वह पिछले करीब 20-21 वर्षों से फ्रांस के शहर पेरिस में रह रहा था, जो दिसंबर महीने में भारत अपने घर आने वाला था। अचानक मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। मृतक राजेंद्र की माता ने पंजाब सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि उसके बेटे की मृतक देह को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सके। मेरे भाई जो है तो 20 साल पहले फ्रांस गए ही तो परसों सानू उतों कॉल आई कि इदां पूरे हो गया। तो 9 तरीक नूं मैनूं उनका फोन आया कि हुण दिसंबर महीने घर आने वाले ही। 9 नूं फोन आया कि मैं दिसंबर तक घर आया ना। तो कल परसों शामी सानूं फोन आया कि उनका पूरे हो गया। अजे तक सानूं कोई पता लगा किद्दां पूरे होए किद्दां। असीं उत्थों दी कोई गुरुद्वारा कमेटी है उहदे नाल कंटैक्ट कीता, वो अज उन्होंने जाना बॉडी पुलिस को है। तो अज वो शामी तक टाइम दिता कि अगे देखो की हुंदा की नहीं। सर ये 2001 च गए ही, 20-21 साल हो गए उन्होंने गए तो उनके वापस नहीं घर आया। अं सर यही चाहते हैं कि चलो जो हो गया साढ़े कर्मां च खेल है तो साढ़े वीर की बॉडी जल्दी जल्दी साढ़े घर पहुँचे ताकि 21 साल बाद माँ प्यो देखो की हालत उनकी। मेरे डैडी उन्होंने भी अटैक होए दा, माता का बुरा हाल है। तो अं चाहते हैं कि बॉडी जल्दी जल्दी आ जाए ताकि उनका इत्थे संस्कार अपने हिसाब नाल कर सके। ये अनमैरिड है सर कोई पता लगा उन्होंने की होया की नहीं, फोन ही आया है। अज तक कोई पता किद्दां पूरे होया की होया की कुछ पता नहीं। फ्रांस शहर च ही वो तो बिजली का काम करते रहे सर। तो रेगुलर साढ़े गलबात होंदी रही 15-20 दिन। कुछ कोई 9-15 तरीक तो बाद साढ़े कोई गल नहीं हुई। फोन किया उस तो बाद फोन ही चुके, कोई गलबात नहीं हुई। रोज़ ट्राई मारते रहे, साढ़े कोई कंटैक्ट नहीं रहा। मेरा 2001 से गए सी उन्होंने 20 साल हो गए गए इतने। ठीक है, वो इलैक्ट्रिसिटी का काम करते थे उत्थे। सानूं एक फोन ही आया बाहरों बस। किहड़े देश? फ्रांस च गए पेरिस की जगह उत्थे गए इलैक्ट्रिसिटी उत्थे काम करते थे। 20 साल उन्होंने हो गया। एको फोन आया कि उन्होंने मतलब डैड हो गया। सानूं होर कोई कुछ नहीं पता कि होया की है की है। असीं सिर्फ मंग करने पंजाब सरकार तो भारत सरकार तो कि वो जल्दी से जल्दी आई मतलब वो डैड बॉडी घर वापस पुजे। एक बार भी घर आया कुछ नहीं और फोन आया ही फोन आया कि डैड हो गए बस। गए भारत सरकार तो पंजाब सरकार तो मंग करने कि डैड बॉडी जी जल्दी जल्दी घर वापस आ सके और कुछ नहीं मंग करते हैं। वो उम्र बद हो जाए 21-22 साल उम्र ही, पर ज़्यादा नहीं उम्र सर। हाँ जी, अनमैरिड है। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। हल्का गीदड़बाहा से विधायक अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने पर पहली बार हल्के गीदड़बाहा में पहुंचने पर उनके समर्थकों ने स्वागत किया। राजा वडिंग आज खुली कार में सवार होकर अपने समर्थकों को मिले और पंजाब पुलिस की टुकड़ी द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर का पेश किया गया। राजा वडिंग ने दावा किया कि 15 दिनों में ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट विभाग को मुनाफे में लाया जाएगा। इस मौके राजा वडिंग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस हलके में जितना भी विकास हुआ कांग्रेस ने किया है, जो रह गया है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आते 15 दिनों में ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट विभाग को मुनाफे में लाया जाएगा। उन्होंने नवजोत सिद्धू के बारे में कहा कि वह हमारी पार्टी के नेता हैं, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, वह हमारे नेता बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह को राय है कि वह कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए। अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो वे लोगों के दिल में भी नहीं रहेंगे। 4.5 साल जो है जिला इग्नोर किया रहा सरकार वालों, थोड़ी प्राथमिकता की होगी मंत्री बन तो बाद जिले वास्ते? मैनू लगता जी कि जिले च जो कमियां रही ने, जो काम अधूरे पे ने, साडे पछड़े साडा इलाका है, क्योंकि ना तो इत्थे अकाली दल ने कुछ किया, जो भी किया कांग्रेस पार्टी ने किया।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ PRTC ਪਨਬਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਬੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਚ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਐਸਾ कदम कोई ना चुके। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। मल्टीप्लेक्स के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा जिलाधिकारियों एवं कर्मचारियों में करवाया गया वॉलीबॉल मैच। पंजाब तंदुरुस्त मुहिम के तहत मल्टीप्लेक्स में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा जिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों में वॉलीबॉल मैच करवाया गया, जिसमें SDM पठानकोट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यह मैच कांगो पटवारी टीम एवं दूसरी टीम DC ऑफिस स्टाफ के बीच में करवाया गया, जिसमें DC ऑफिस स्टाफ की टीम विजय रही और दूसरे नंबर पर कांगो पटवारी की टीम रही। SDM पठानकोट के द्वारा विजेता टीम व दूसरे स्थान पर रही टीम के खिलाड़ियों को इनाम वितरित किए गए। इस विषय पर SDM पठानकोट ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए। पंजाब तंदुरुस्त मुहिम के तहत जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनमें स्पोर्ट्स की गतिविधियां चलती रहनी चाहिए ताकि शरीर की फिटनेस बनी रहे और नशे से दूरी बनी रहे। इसके अलावा SDM पठानकोट ने कहा कि बाकी विभाग के कर्मचारी भी जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस भी खेलते हैं, उनको भी मैच करवाए जाएंगे। इस मौके पर जिला लोक संपर्क अधिकारी राम लुभाया, तहसीलदार लक्ष्मण नायब, तहसीलदार राजकुमार, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिस तरह जी साडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपलैक्स पठानकोट विखे ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾइंड है डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट।
बठिंडा के डीएवी कॉलेज द्वारा यूथ फेस्टिवल न कराए जाने के रोष में छात्राओं के द्वारा डीएवी कॉलेज के बाहर लगाया गया धरना। कॉलेज की मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हर साल उनके कॉलेज में यूथ फेस्टिवल करवाया जाता है। पिछले साल कोविड-19 के प्रकोप के चलते यह फेस्टिवल कैंसिल करवाया गया, मगर इस बार भी कॉलेज प्रशासन द्वारा यह फेस्टिवल नहीं करवाया जा रहा है। हमारी तरफ से तैयारियां भी पूरी की गई हैं। इसके अलावा हमें इस फेस्टिवल के सर्टिफिकेट के द्वारा ही दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है और नौकरी भी मिल सकती है, जिसके चलते हमारे द्वारा आज डीएवी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि यूथ फेस्टिवल जल्द करवाया जाए ताकि हम उसमें भाग लेकर अपना फ्यूचर बना सके। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा। सर साडे कॉलेज च आए साल यूथ फेस्टिवल हुंदा जी, पिछले साल लॉकडाउन करके नहीं होया, सो इस बार फिर होना सीगा यूथ फेस्टिवल। असीं सारिਆਂ ने 2-3 दिन हो गए लगातार तैयारी भी कर रहे सी। जब साडे प्रिंसीपल साहब नाल गल कीती तां ਉਹ साफ मना कर गए कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ यूथ फेस्टिवल नहीं करा रहे। सो साडी मंग यही है कि यूथ फेस्टिवल ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। नहीं ये सर्टिफिकेटां दे बेस ते मिलनी है जी, क्योंकि आपां कह दईए कोई भी अजकल ना तां पढ़ाई दे बेस ते नौकरी मिलती है, ठीक है जी। इन्हां सर्टिफिकेटां दे बेस ते हर एक नूं नौकरी भी मिलती है, वड्डियां यूनीवर्सिटियां च एडमिशन भी मिलती है। इसे करके साडी मंग यह है भी फेस्टिवल कराया जाए। जो भी रूल्स पहला फॉलो किए जाने ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੱਲੇ ਜੀ 27000 ਫੀਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਰੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਰੋਕ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, मैं बच्चे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਨੈਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ 2 ਵਜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। 2:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਟ ਵਿਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨੈਨਿਮਸ ਡਿਸੀਜਨ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ कि बेटा मेरा पॉजिटिव बायस है, तुसी साडे स्टूडेंट हो। बठिंडा से जगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेन्द्र।